जो आरसीएम से बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर आरसीएम छीन लिया जाए वो बीमार हो जाएंगे। और अगर वो बीमार हैं और उनको आरसीएम की मीटिंग में भेज दिया जाए, बिना दवाई के वो ठीक हो जाएंगे। एक व्यक्ति 10 नालायक लोगों के साथ 1 साल रहता है, 1 साल के बाद टोटल नालायक लोगों की संख्या 11 हो जाती है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 10 सफल लोगों के साथ में 1 साल रहता है, 1 साल के बाद टोटल सफल लोगों की संख्या भी 11 हो जाती है। सभी लोग कामयाब होते नहीं, लेकिन हो सकते हैं। वो कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाता? असफलता के कारण के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो 15 कारण मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं कि कौन लोग इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी सफल हो सकते हैं लेकिन नहीं होते। जिनमें से कोई भी चीज आपके अंदर है, कोई भी कमी आपके अंदर है, वो कमी आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में सफल होने नहीं देगी। और मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि अगर कोई भी चीज आपके अंदर है तो उसको आज की इस मीटिंग के बाद में तुरंत दूर कर लिया जाए, ताकि आप इस इंडस्ट्री में आने वाले कुछ समय में बहुत बड़े लेवल के ऊपर पहुंचे। तो 15 में से कुछ लोगों के अंदर 15 की 15 चीजें होंगी, कुछ के अंदर 10 चीजें होंगी, कुछ के अंदर 5 होंगी, कुछ के अंदर 1-2 चीजें होंगी जो उनको आगे बढ़ने नहीं देती। तो जो भी चीज आपके अंदर हो उसको आप दूर करने का प्रयास करें। पहली चीज, इस इंडस्ट्री में वो लोग बहुत बड़ा नहीं बन पाते, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते जिनके बड़े सपने नहीं होते। जिनके छोटे सपने होते हैं या सपने नहीं होते, उनको इस बिजनेस में बहुत चैलेंज आते हैं, वो इस बिजनेस में काम नहीं कर पाते। एक चीज आपको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाती है, वो है आपके ड्रीम, आपके सपने। प्लान दिखाना, मेहनत करना किसको बहुत मुश्किल लगता है? जिसके सपने नहीं है। और जिसके सपने हो जाते हैं उसको ये सारे काम बहुत छोटे लगते हैं। आज ये एक बड़ी सी लिस्ट बनाएं और मैं गारंटी देता हूं जो भी आप अपनी डायरी के अंदर लिखेंगे वो सब कुछ आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है, आरसीएम बिजनेस में वो पावर है। जो आप डिसाइड करोगे, जो आप लिखोगे, जो आपके ड्रीम है, 100% ड्रीम ये बिजनेस पूरे कर सकता है। पिछले 22.5 सालों में आज तक जो जो चीज मैंने इस बिजनेस में सोची है वो सारी चीज मेरे को मिली है। तो अगर आपके सपने नहीं है तो उन सपनों का होना बहुत जरूरी है। सपने होंगे तो ही आप इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज, असफलता का जो दूसरा कारण है वो है अपना 100% ना लगाना, अपना 100% ना लगाना। आप में से जो साथी फ्लाइट में बैठे होंगे, फ्लाइट टेक ऑफ कैसे होती है? फ्लाइट रनवे पे आती है, फिर वो दौड़ना शुरू करती है और एक्सट्रीम दौड़ती है, चरम के ऊपर जाके दौड़ती है, और जब वो बिल्कुल स्पीड में आती है तो वो टेक ऑफ करती है। इसी तरह लाइफ में, इस इंडस्ट्री में जो लोग अपना 100% लगाना, पानी का नेचर होता है, पानी 50 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 90 डिग्री पे गर्म होता है, उबलता नहीं है। उबलता वो 100 डिग्री पे जाके है। तो असफलता का सबसे बड़ा कारण है कि हम इस इंडस्ट्री में काम करते हैं लेकिन 100% नहीं लगाते। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा सर आपको। अब आगे वो नहीं है जिनको करोड़पति बनने का रास्ता नहीं मिला। अब आगे वो होते हैं जिनको करोड़पति बनने का रास्ता तो मिला लेकिन उन्होंने अपनी जान नहीं लगाई, अपना 100% उस रास्ते के ऊपर नहीं लगाया। 100% लगाना शुरू करें, क्योंकि जो लोग अपना 100% इस बिजनेस में लगाते हैं वो लोग इस बिजनेस के टॉप पर जाते हैं। असफलता का तीसरा कारण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है सर, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। प्रोसेस से नहीं बल्कि परिणाम से मोहब्बत करना, ये बड़ा कारण है सर असफल होने का। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है प्लान दिखाना, शो द प्लान। परिणाम क्या है? परिणाम है 10 लाख रुपए महीना की इनकम। लोग प्यार किससे करते हैं? लोग प्यार करते हैं 10 लाख रुपए महीना से। 10 लाख रुपए महीना से प्यार करके 10 लाख रुपए नहीं आएंगे, प्रोसेस से प्यार करके 10 लाख आएंगे। प्रोसेस क्या है सर? शो द प्लान। तो प्रोसेस से मोहब्बत होनी चाहिए, परिणाम से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रोसेस से मोहब्बत करोगे, परिणाम अपने आप आएंगे। जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं वो प्रोसेस से प्यार करते हैं, और जो लोग कामयाब नहीं होते वो परिणाम से प्यार करते हैं। परिणाम से नहीं बल्कि प्रोसेस से प्यार करना है। नेक्स्ट, अपनी संगत को ना बदलना। देखिए, आप जीवन में एक नियम है, जैसे बनना चाहते हैं वैसे ही लोगों के साथ बैठना शुरू करो। एक व्यक्ति 10 नालायक लोगों के साथ 1 साल रहता है, 1 साल के बाद टोटल नालायक लोगों की संख्या 11 हो जाती है। वही दूसरा एग्जाम्पल, एक व्यक्ति 10 सफल लोगों के साथ में 1 साल रहता है,
1 साल के बाद टोटल सफल लोगों की संख्या भी 11 हो जाती है। इसका मतलब क्या है? आप जैसे लोगों की संगत में रहोगे, कुछ समय के बाद आप वैसे ही बन जाओगे। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो कुछ करोड़पति लोगों की संगत में जाना शुरू करो। अगर आप क्रांतिकारी बनना चाहते हैं तो कुछ क्रांतिकारी लोगों की संगत में जाना शुरू करो। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते तो ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करो जो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहते। तो संगति का बहुत बड़ा असर है। आप जिन लोगों के साथ रहते हो आप वैसा ही बन जाते हो। अगर इस इंडस्ट्री में आपको बड़ा बनना है तो आप ऐसे लोगों की संगति में ज्यादा रहो जिनके बड़े सपने हैं, जो कुछ जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। कभी भी नालायक लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, बहुत से लोग अपलाइन को गुरु मानते हैं पर किसी भी गुरु की नहीं मानते। यह असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है इस बिजनेस में कि गुरु तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। अगर बिजनेस में कामयाब होना है ना तो गुरु भी मानो और गुरु की भी मानो। सबसे बड़े एग्जाम्पल हनुमान जी हैं। कई बार उनका मीटिंगों में एग्जाम्पल दिया जाता है। हनुमान जी एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके जो अपलाइन थे श्री राम जी, उन्होंने 100% उनकी बात को फॉलो करना स्टार्ट किया। श्री राम जी जो उनको बोलते थे वो 100% फॉलो करते थे। और वो 100% नहीं करते थे, 100% से ऊपर जाके करते थे। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लेने के लिए श्री राम जी ने भेजा। अब उनको संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, वो पूरे पहाड़ को उठा के लेके आ गए। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं इस पहाड़ पे ही संजीवनी बूटी होगी। तो गुरु मानो और गुरु की भी मानो। नेक्स्ट, लगातार रोजाना काम ना करना असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है सर। देखिए, किसी भी काम से बड़े परिणाम कब मिलते हैं, बड़े रिजल्ट कब मिलते हैं? जब उस काम को आप रोजाना रिपीट करते हो। अच्छी चीज आपको मिलने से आपको कामयाबी नहीं मिलती, उसका रिपीटेशन करने से आपको कामयाबी मिलती है। मैं आरसीएम बिजनेस से पहले एक जादूगर के साथ नौकरी करता था और वहां पे हम बहुत सारे ट्रिक जो दिखाते थे उनका 100 बार, 200 बार, 300 बार रिपीटेशन करते थे। 100, 200, 300 बार जब रिपीटेशन करते थे, जब उस ट्रिक को हम परफेक्ट तरीके से स्टेज के ऊपर दिखा पाते थे। प्लान दिखाने से कामयाबी नहीं मिलती सर, प्रोडक्ट यूज करने से कामयाबी नहीं मिलती, मीटिंग में जाने से कामयाबी नहीं मिलती, रोजाना प्लान दिखाने से कामयाबी मिलती है, रोजाना आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करने से कामयाबी मिलती है। तो किसी भी काम में आप परफेक्ट होना चाहते हो, किसी भी काम में आप टॉप पे जाना चाहते हो, उसका रिपीटेशन करना शुरू करो। हम क्या चाहते हैं? हम नई नई चीजों की जानकारी चाहते हैं। कोई भी नई चीज हमें पता चलती है तो बड़ी एक्साइटमेंट आती है हमारे अंदर, बड़ा अच्छा लगता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। 2, 4, 5 दिन के बाद वो काम पुराना हो जाता है, फिर कोई नया काम ढूंढते हैं। नया काम खोजने से आपको सफलता नहीं मिलती, पुराने काम को बार बार करने से सफलता मिलती है। तो लगातार रोजाना काम करने से कामयाबी मिलती है ना। नेक्स्ट कारण, बिना टारगेट के काम करना। हमेशा एक चीज बोलते हैं कि मैं टारगेट लेके काम करता हूं, और हमारे में से बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में 5-5, 10-10 साल हो गए, आज भी वो टारगेट लेके काम नहीं करते। किस तरह के टारगेट होते हैं सर? डेली का टारगेट होता है, मंथली टारगेट होता है, शॉर्ट टर्म टारगेट होता है, मिड टर्म टारगेट होता है, लॉन्ग टर्म टारगेट होता है। जो साथी डेली टारगेट लेना शुरू करेंगे उनका मंथली टारगेट पूरा होगा, जो मंथली टारगेट लेना शुरू करेंगे उनका शॉर्ट टर्म पूरा होगा, जो शॉर्ट टर्म लेना शुरू करेंगे मिड टर्म पूरा होगा, जो मिड टर्म टारगेट लेके काम करेंगे उनका लॉन्ग टर्म का टारगेट पूरा होगा। तो टारगेट लेके काम ना करने वाले लीडर इस इंडस्ट्री में कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जो साथी टारगेट लेके काम करते हैं वो साथी इस बिजनेस की बड़ी बड़ी पिनों के ऊपर में पहुंचते हैं। नेक्स्ट, असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है सर कि अपनी असफलता का कारण दूसरी चीजों को मानना। बहुत सारे लीडर्स ये गलती कर रहे हैं, वो अगर कामयाब नहीं होते तो कारण दूसरी चीजों को मानना शुरू करते हैं। वो कहते हैं मैं इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि मेरी अपलाइन खराब है, वो कहते हैं कि मैं इसलिए कामयाब नहीं हो रहा, मेरी डाउनलाइन खराब है, कंपनी के प्लान में कुछ कमी है, प्रोडक्ट में कुछ कमी है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं सर, जब तक आप अपनी असफलता का कारण दूसरी चीजों को मानते रहोगे, ना तो आज कामयाब हुए हैं, ना आज के 10 साल बाद कामयाब होंगे। कामयाब वही साथी होगा जो अपने आप से एक सवाल करेगा कि इन्हीं प्रोडक्ट से, इसी प्लान से, इन्हीं अप्लायंस से, इन्हीं टीमों से अगर बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं और मैं कामयाब नहीं हो रहा तो कमी कहां पर है। जिस दिन यह सवाल आपने अपने आप से करना शुरू कर दिया कि मेरी कामयाबी के पीछे जो व्यक्ति है वो मैं हूं, कारण मैं हूं,
क्योंकि दिमाग उसी टाइम बंद हो जाता है आपका जिस टाइम आप अपनी कामयाबी का कारण किसी दूसरी चीज को मानते हैं। तो आप जो साथी इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब नहीं है, तो आप एक चीज को खोज करके देखो कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मैं अपनी वजह से कामयाब, और जिस दिन ये सवाल आपने अपने आप से कर लिया उस दिन आपकी कामयाबी की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट, असफलता का कारण के ऊपर बात करता हूं, अपने सिस्टम पर 100% विश्वास ना होना। यह बहुत ही शानदार पॉइंट है सर। मैं देखता हूं बहुत सारे साथियों को 5-5 साल से आरसीएम कर रहे हैं, आज भी आरसीएम के ऊपर 100% विश्वास नहीं है। 5 साल से बिजनेस के अंदर हैं, 5 साल से सिस्टम को जी रहे हैं, कर रहे हैं, आज भी 100% नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है विश्वास के अंदर। आज भी उनको 100% भरोसा नहीं है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है। अगर आपको इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है तो कभी आप इस सिस्टम में नंबर 1 नहीं बनोगे। आपको विश्वास होना चाहिए अपनी कंपनी पे, आपको विश्वास होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स पे, आपको विश्वास होना चाहिए अपने प्लान पे, और सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए आपको अपने खुद के ऊपर कि मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं, मैं इस सिस्टम में कामयाब हो सकता हूं। तो अपने सिस्टम पे 100% विश्वास ना होना, यह असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है सर, मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूरी में काम करना। ऐसे किसी भी काम में आप बहुत बड़े लेवल पे जा ही नहीं सकते, ऐसे किसी भी काम में आप चरम पे पहुंच ही नहीं सकते जिसको आप मजबूरी में करते हैं। वही लोग दुनिया के हर काम में टॉप पे पहुंचते हैं जिस काम को लोग मोहब्बत से करते हैं। अमिताभ बच्चन एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, 80 साल की उम्र में भी 16 घंटे काम करता है। मोहब्बत से करता है सर, मजबूरी से नहीं करता। क्योंकि जिस काम को आप मजबूरी से करोगे उस काम में आप टॉप पे नहीं पहुंचोगे। अगर इस बिजनेस को मजबूरी में करोगे टॉप पे नहीं जाओगे, इस काम को मोहब्बत से करोगे तो टॉप में जाओगे। मैं बहुत सारे ऐसे लीडर्स को जानता हूं जो आरसीएम से बहुत प्यार करते हैं। अगर आरसीएम उनसे छीन लिया जाए वो बीमार हो जाएंगे। जो आरसीएम से बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर आरसीएम छीन लिया जाए वो बीमार हो जाएंगे। और अगर वो बीमार हैं और उनको आरसीएम की मीटिंग में भेज दिया जाए बिना दवाई के, वो ठीक हो जाएंगे। तो इस काम में बहुत बड़ा बनना है ना, तो इस काम से प्यार करो। केसी सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप आरसीएम में कब आए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आरसीएम आपके अंदर कब आया वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, असफलता का कारण प्राप्ति से कम परिश्रम करना। यह बड़ा गजब का पॉइंट है। प्राप्ति से कम परिश्रम, इंसान का नेचर होता है। उसको अगर किसी काम से 5,000 मिलते हैं ना, वो चाहता कि मैं 2,000 का काम करूं, जितना मिल रहा है उससे कम करूं। ये इंसान का नेचर होता है। लेकिन कुछ लोगों का नेचर अलग होता है। उनको अगर 5,000 किसी काम से मिलते हैं वो 50,000 का काम करते हैं। ऐसे चंद लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, जितना उनको मिलता है उससे 10 गुना काम करते हैं। अगर आप प्राप्ति से कम परिश्रम करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा परिश्रम से कम प्राप्ति होने लग जाएगी। अगर 5,000 का आप 5,000 का काम 5,000 मिलते हैं और 2,000 का काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि 5,000 का काम करोगे 1,000 मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करोगे, 10 गुना ज्यादा काम करोगे, आपको मिलता 5,000 है लेकिन आप 50,000 जितना काम करते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप 50,000 का काम करोगे लेकिन आपका इनकम 5 लाख रुपए हो जाएगी। तो प्राप्ति से कम परिश्रम करना, इसकी बजाय हमें उल्टा करना चाहिए। जो हमें मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा करना सीखे। 2,000 मिल रहा है तो 20,000 का काम करना सीखे। 5,000 मिलता है तो 50,000 का काम करना सीखे। इससे क्या होगा, आने वाले समय में वही 50,000 का काम करेंगे लेकिन आपकी इनकम 5 लाख रुपए पे पहुंचेगी। नेक्स्ट पॉइंट, संतुष्ट हो जाना किसी भी लेवल पे जाके, यह असफलता का बहुत बड़ा कारण है सर। बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं जिनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारी योग्यता है, लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो संतुष्ट हो गए। कोई क्वालिटी काम नहीं करती, कोई योग्यता काम नहीं करती अगर आप संतुष्ट हो गए। कुछ साथी रॉयल्टी पे आके संतुष्ट हो जाते हैं, वो कभी टेक्निकल नहीं बनते। कुछ साथी टेक्निकल पे आके संतुष्ट हो जाते हैं, वो टेक्निकल के आगे लेवलों पे नहीं पहुंचते। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं सर, इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, किसी भी लेवल पे कोई भी चीज अचीव कर लो, आपके अंदर अगले लेवल की भूख हमेशा रहनी चाहिए। रॉयल्टी पहुंच जाओ तो आपके अंदर टेक्निकल की भूख होनी चाहिए। टेक्निकल पहुंच जाओ तो टेक्निकल की बड़ी बड़ी पिनों की भूख होनी चाहिए। क्योंकि संतुष्टि जब आएगी ना, आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आज बहुत सारे साथियों से मैं मिलता हूं, बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं इस बिजनेस में 50,000 रुपए महीना कमा रहा हूं। वो बहुत अच्छी बात है सर, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, लेकिन पॉइंट एक है
कि आप कमा कितना सकते थे। आप 5 लाख रुपए कमा सकते थे और आप 50,000 में खुश हो गए, तो आप 5 लाख पे नहीं पहुंच पाओगे। तो कभी किसी भी लेवल पे जाके संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, दूरदृष्टि का ना होना। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये बिजनेस आपका पास्ट बदल सकता है? जो समय जा चुका है, क्या वो पास्ट बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। एक सवाल और पूछता हूं, क्या ये बिजनेस, ये सिस्टम आपका प्रेजेंट बदल सकता है? पास्ट तो नहीं बदल सकता, लेकिन क्या प्रेजेंट बदल सकता है? अगर मेरी भाषा में अगर मैं बात करूं, मैं अपने ढंग से बताऊं, ना तो ये बिजनेस आपका पास्ट बदल सकता, ना ये बिजनेस आपका प्रेजेंट बदल सकता। ये बिजनेस आपका फ्यूचर बदल सकता है। आज जो काम करोगे उसका परिणाम आज नहीं मिलेगा, उसका परिणाम आज के कुछ समय के बाद मिलेगा। आज फसल बोते हो, आज आम का पौधा लगाते हो, आज अमरूद का पौधा लगाते हो, आज उस पे आम नहीं मिलते, आज उस पे अमरूद नहीं मिलते। अमरूद 3 साल के बाद मिलते हैं, और 3 साल तक वो दूरदृष्टि जिन लोगों के पास होती है कि 3 साल के बाद इस पौधे से अमरूद मिलेंगे, और वो अमरूद मैं भी खाऊंगा और मेरी आने वाली जनरेशन भी खाएगी। तो इस तरह के लोग जिनके पास ये दूरदृष्टि होती है, वो लोग इस बिजनेस में काम करते हैं। आज थोड़ा सा संघर्ष होता है, आज थोड़ी मुश्किलें होती है, चैलेंज होते हैं, लेकिन भविष्य बहुत शानदार होता है। तो दूरदृष्टि आपके पास में होनी चाहिए। जो भी आज करोगे उसके रिजल्ट कुछ समय के बाद आएंगे। नेक्स्ट, असफलता का एक और बड़ा कारण है दर्द ना लेना। कामयाबी का एक सूत्र है, एक नियम है कि कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है, और बहुत सारे साथी दर्द लेना नहीं चाहते। दर्द हर चीज में है, हर जगह है। सतीश पंडित सर एक चीज बोलते थे कि कामयाब होने में भी दर्द है, नाकामयाब रहने में भी दर्द है। जैसे मां बनने में भी दर्द है, बांझ रहने में भी दर्द है। मां बनने का दर्द एक बार होता है, बांझ रहने का दर्द रोजाना होता है, जिंदगी भर होता है। इसी तरह इस बिजनेस में कुछ समय की परेशानी, एक डायलॉग बोलते हैं स्टेज से कुछ लीडर कि कुछ समय की परेशानी, जन्मों जन्मों की आसानी। आप प्लान दिखाने जाते हो, आप फील्ड में प्रोडक्ट सेल करने के लिए जाते हो, आप मीटिंग में लोगों को इनवाइट करते हो, अगर उस काम में दर्द होता है तो इसका मतलब उस काम से आपको इस बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी। हमें प्राउड होना चाहिए सर, हमें गर्व होना चाहिए कि हम आरसीएम जैसे अभियान का हिस्सा है। एक ऐसा बिजनेस जहां पे क्वालिफिकेशन की कंडीशन नहीं है। बाहर बहुत कंपटीशन है, 10,000 की नौकरी के लिए लाइन लगती है, पूछा जाता कितने पढ़े लिखे हो। यहाँ पे अनपढ़ व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करके इसके रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, टेक्निकल अचीवर बनते हैं। तो यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कंडीशन नहीं है। जरूरत किस चीज की है सर? जरूरत है जान लगाने की। देखिए, जब तक आप इस बिजनेस में आने के बाद में जान लगाना नहीं सीखोगे ना, आराम आराम से होले होले दुनिया का कोई काम नहीं होता। आराम आराम से करोगे बिजनेस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने जान लगाना सीख दिया, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने का। हमारे समय में कुछ नहीं था, एक ही चीज थी, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और उस प्लान के ऊपर इतना काम करते थे, उस प्लान ने 5 साल 1 महीने में स्टार रूबी बना दिया। प्रोडक्ट नहीं थे, पिकअप सेंटर नहीं था, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, शो द प्लान था। और आज मैं कई बार देखता हूं सर, लोग शो द प्लान नहीं करते, जिस काम से स्टार रूबी बनना है उस काम को नहीं करते। एक फोन आया मेरे पास में किसी डिस्ट्रीब्यूटर का, मैं उसको नहीं जानता था। उसने कहा कि सर मैं आपकी बहुत सारी मीटिंग अटेंड करता हूं जूम पे, मैं 7 साल से आरसीएम कर रहा हूं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा, मेरा 70,000 का बिजनेस है। मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक सवाल पूछ रहा हूं ना, ईमानदारी से सच्चाई से जवाब देना। तो उसने कहा बिल्कुल सच्चाई से जवाब दूंगा। मैंने कहा दिसंबर महीने में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया? तो उसने सोच के जवाब दिया कि सर दिसंबर महीने में 4 या 5 लोगों को प्लान दिखाया। मैंने कहा ओके। मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि नवंबर महीने में आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया? तो उसने कहा कि सर नवंबर में भी शायद 3-4 लोगों को प्लान दिखाया। मैंने कहा आपका पर मंथ बिजनेस कितना आता है? उसने कहा पर मंथ बिजनेस 70,000 आता है। मैंने कहा ईमानदारी से एक सच्ची बात बता रहा हूं, थोड़ी कड़वी लगेगी आपको, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। 4-5 प्लान दिखाने से अगर आपका 70,000 का बिजनेस आता है, इसका मतलब ये बिजनेस आपका बहुत ज्यादा आता है। नियम के अनुसार ये बिजनेस कम आना चाहिए, और कम हो सकता है। हमारे टाइम में एक ही चीज थी, शो द प्लान। सुबह निकलते थे, पूरा दिन प्लान दिखाते थे, और उसी प्लान का रिजल्ट है कि इस बिजनेस में जो चाहा वो सब कुछ मिल गया। मैं आपको सबको एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये 15 मिनट का प्लान है ना, अगर रोजाना इसको दिखाना स्टार्ट कर दिया, ये प्लान आपके जीवन को बदल देगा। समझो इस प्लान की ताकत को। यहां पे एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, यहां पे एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हो। एक व्यक्ति नहीं जुड़ता, एक इंडस्ट्री जुड़ती है। हाँ, हर व्यक्ति इंडस्ट्री नहीं हो सकता। किसी को प्लान दिखाने जाते हो, बुरे से बुरा क्या होगा?
बुरे से बुरा एक ही चीज होगा, वो आपका प्लान सुनने के बाद या सुनने से पहले या बीच में मना कर देगा। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बुरे से बुरा आप प्लान दिखाते हो, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आपके प्लान को सुनने के बाद या बीच में या सुनने से पहले वो मना कर देगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? अच्छा हो सकता है वो प्लान को सुन के आरसीएम में ज्वाइन हो सकता है, वो प्रोडक्ट की परचेजिंग कर सकता है, जिंदगी भर आपको छोटा छोटा बिजनेस मिलता रहेगा, वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। इस प्लान को देखने के बाद में आपको 4-5 लाख रुपए का बिजनेस हर महीने मिलेगा। वो टेक्निकल बन सकता है, आपको 10-15-20 लाख का बिजनेस हर महीने मिलेगा। वो स्टार रूबी बन सकता है सर, प्लान देखने के बाद 4 करोड़ का बिजनेस मिलेगा। तो एक ही चीज के ऊपर मैंने जो सबसे ज्यादा काम किया, जिसके रिजल्ट मेरे को मिले, और मैं चाहता हूं आज ये अभियान, ये सिस्टम, ये बिजनेस, जो भी आप इसको बोलना चाहें बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, उस समय से बहुत आसान है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है अपनी जान लगाने की। और जो भी लोग इस अभियान में जान लगाना सीख जाते हैं ना, ये अभियान उनकी जिंदगी को बदल देता है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, घर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच।